So first we will talk about resonance. Now let me suppose कि मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ O3. O3 is ओजोन. Now इसमें एक ऑक्सीजन सेंटर में है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. इसी तरह एक ऑक्सीजन साइड पे है, इसके पास अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक ऑक्सीजन इस तरफ है, इसके पास भी अगेन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं लाइक दिस. नाउ आई कॉल इट ऑक्सीजन ए, आई कॉल इट ऑक्सीजन बी एंड आई कॉल इट ऑक्सीजन सी. अब ओजोन का एक स्ट्रक्चर ऐसे है कि ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं. तो डबल बॉन्ड बनाने की वजह से ऑक्सीजन ए का भी लास्ट शेल कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन बी का भी लास्ट शेल कंप्लीट हो गया. अब ऑक्सीजन सी का लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन बी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करता है सी के ऊपर, इसके साथ शेयर करता है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है जिसको हम काउंट करते हैं एज अ सिंगल बॉन्ड. तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी के दरमियान में डबल बॉन्ड है, जबकि ऑक्सीजन बी और ऑक्सीजन सी के दरमियान में सिंगल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है. तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ऑक्सीजन बी और ऑक्सीजन सी की जो बॉन्ड की लेंथ है ये लंबी होनी चाहिए क्योंकि इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, जबकि ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी के दरमियान में डबल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड लेंथ को शॉर्ट होना चाहिए. नाउ इस स्ट्रक्चर की एक और पॉसिबिलिटी है. सो दिस इज ऑक्सीजन नंबर बी, दिस इज ऑक्सीजन बी. इसकी एक तरफ है ऑक्सीजन नंबर ए लाइक दिस एंड इसकी दूसरी तरफ है ऑक्सीजन नंबर सी लाइक दिस. नाउ इस सेकंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन बी और ऑक्सीजन सी एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाकर अपना शेल कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि ऑक्सीजन ए का लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन बी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ए के ऊपर ट्रांसफ़र करके इसके साथ शेयर करता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. नाउ अगर मैं इस ओजोन के मॉलिक्यूल को देखूं तो इसमें मेरे पास ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी में सिंगल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि ऑक्सीजन बी और ऑक्सीजन सी के दरमियान डबल बॉन्ड है. अब ऑक्सीजन ए और बी के दरमियान चूंकि सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ यहाँ पर होनी चाहिए लॉन्ग क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, जबकि ऑक्सीजन बी ऑक्सीजन सी में डबल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड लेंथ को होना चाहिए शॉर्ट. तो ये मेरे पास ओजोन के दो स्ट्रक्चर्स आते हैं. अब अगर मैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन की बात करूं तो ओरिजिनली ऐसा होता है ओजोन में कि दरमियान वाला जो ऑक्सीजन है उसके साथ दोनों ऑक्सीजन्स इक्वल डिस्टेंस पर पड़े हैं. ओरिजिनली ओजोन मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन्स एक सेम डिस्टेंस पे पड़े हैं फ्रॉम द सेंट्रल ऑक्सीजन, तो दोनों बॉन्ड लेंथ्स ओरिजिनल ओजोन में बराबर हैं. तो अब हम इस स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. नाउ ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 1 है ये ऑक्सीजन ओजोन का एक लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर है, जबकि स्ट्रक्चर 2 भी एक लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर है. इसमें किसी किस्म की डीलोकलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिल रही. नाउ रेजोनेंस के मेथड में हम क्या कहते हैं. रेजोनेंस के मेथड में हम ड्रॉ करते हैं दो या दो से ज़्यादा लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर्स और जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन होता है. तो अगर हम स्ट्रक्चर 1 की बात करें तो ए बी लेंथ शॉर्ट है, बी सी लेंथ लॉन्ग है, जबकि स्ट्रक्चर 2 में ए बी लॉन्ग है और बी सी लेंथ क्या है शॉर्ट. तो ये दोनों लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं. रेजोनेंस के मेथड में हम कहते हैं कि चूंकि ओजोन में डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है तो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर का मिक्सचर है. नाउ ये मिक्सचर कैसे बनेगा. तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन ए और बी के दरमियान है
और स्ट्रक्चर 2 में जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन बी और सी के दरमियान है। अब इन दोनों का अगर मैं मिक्सचर बनाऊंगा तो डबल बॉन्ड ए और बी के दरमियान भी थोड़ा सा मैं बना दूंगा और बी और सी के दरमियान भी थोड़ा सा मैं बना दूंगा। तो यूँ दोनों तरफ बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों तरफ डबल बॉन्ड दोनों तरफ डीलोकलाइज हो गया, यानी डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ए बी और सी तीनों एटम्स के दरमियान हैं। तो यूँ मैंने डॉटेड लाइन से डबल बॉन्ड को ड्रॉ कर दिया, यानी ये ए बी के दरमियान भी है और बी सी के दरमियान भी है। इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड जो है वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर डीलोकलाइज्ड है, किसी दो एटम्स के दरमियान में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो जब डबल बॉन्ड दोनों तरफ इक्वली डिवाइड हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सेम। तो रेजोनेंस के मेथड में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं और जो ओरिजिनल डी लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है वो जो हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं उनका मिक्सचर होता है। अब ये जो हमें स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 नज़र आ रहे हैं, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन नहीं है। ये मेरे पास क्या हैं, लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मैंने ड्रॉ किया है टू एक्सप्लेन द डीलोकलाइजेशन इन ओजोन। अब ओरिजिनल स्ट्रक्चर इन लोकलाइज स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर है। तो ये लोकलाइज स्ट्रक्चर्स जो हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के तौर पे मानते हैं, तो इनको हम कह सकते हैं कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर। या हम इनको एक और टर्म यूज़ करते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स। इनके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म कैनोनिकल फॉर्म्स। So the localized structures are the contributing structures or canonical forms of the original structure। और ये जो मेरे पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर बन रहा है ये इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऊपर वाले स्ट्रक्चर 1 और 2 दोनों का मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है। नाउ कीप इन माइंड कि ओरिजिनली मॉलिक्यूल जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह होगा। वो ना तो मॉलिक्यूल नंबर 1 की तरह होगा ना तो मॉलिक्यूल नंबर 2 की तरह, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर होगा और उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। सो ओजोन का ओरिजिनल मॉलिक्यूल हमें ऐसा मिलता है जो दो या दो से ज़्यादा लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की कंट्रीब्यूशन होता है। तो रेजोनेंस के मेथड में हम क्या करते हैं, रेजोनेंस के मेथड में हम दो या दो से ज़्यादा लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं और ओरिजिनल स्ट्रक्चर इन दोनों स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर होता है। नाउ इसको हम ज़्यादा क्लियर करेंगे बाय द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो लेट्स सी दैट। नाउ बेंजीन का ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऐसे है कि बेंजीन इज़ अ रेगुलर हेक्सागोन। बेंजीन के 6 कार्बन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल। सो दिस इज़ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसमें 6 बॉन्ड लेंथ्स इक्वल हैं और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। नाउ इस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस के मेथड से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। So let me take two structures of benzene। So structure नंबर A में हमारे पास कार्बन 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, कार्बन 2 और 3 में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 3 और 4 में अगेन डबल बॉन्ड है, कार्बन 4 और 5 में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 5 और 6 में अगेन डबल बॉन्ड है और कार्बन 6 और 1 में सिंगल बॉन्ड है। सो दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। नाउ लेट मी टेक द स्ट्रक्चर नंबर बी। स्ट्रक्चर बी में कार्बन 1 2 में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 2 3 में डबल बॉन्ड है, कार्बन 3 4 में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 4 5 में डबल बॉन्ड है, कार्बन 5 6 में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन 6 1 में डबल बॉन्ड है। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर्स ए और बी को देखें तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस ये है कि जिन कार्बन्स में स्ट्रक्चर ए में सिंगल बॉन्ड है उन्हीं कार्बन्स में स्ट्रक्चर बी में डबल बॉन्ड है, और जिन कार्बन्स में स्ट्रक्चर ए में डबल बॉन्ड है उन्हीं कार्बन्स में स्ट्रक्चर बी में सिंगल बॉन्ड है। अब अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो जहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है वो बॉन्ड लेंथ क्या है, शॉर्ट,
और जहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है वो बॉन्ड लेंथ है लॉन्ग। अब चूंकि ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये बेंजीन की ओरिजिनलिटी को एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि बेंजीन की अगर बॉन्ड लेंथ्स को देखें तो बेंजीन के अंदर 6 के 6 कार्बन्स की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमें सेम देखने को मिलती है। सो ऑल द बॉन्ड लेंथ्स इन बेंजीन आर द सेम। तो अब हम इसको रेजोनेंस से कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी एक दूसरे की क्या हैं, रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं या कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। यानी ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स नहीं हैं बल्कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स की कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म है। अब ओरिजिनल स्ट्रक्चर ना तो ए है ना तो बी, ए और बी दोनों क्या हैं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये दोनों कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स हैं किसकी, ओरिजिनल स्ट्रक्चर की। अब जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा वो ना तो ए होगा ना तो बी, बल्कि इन दोनों का मिक्सचर होगा। तो मिक्सचर को हम कैसे बनाएंगे? मिक्सचर को हम ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास 6 कार्बन्स हैं और 6 के 6 के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, लाइक दिस। अब चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर है, इधर है, इधर है और इस स्ट्रक्चर में यहाँ, यहाँ और यहाँ है, तो हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कहते हैं कि डबल बॉन्ड पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर डीलोकलाइज हो गया है और हर कार्बन में इक्वली जाकर डबल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, लाइक दिस। तो ये बेंजीन का ओरिजिनल डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसमें हर कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग है वो सेम है, जिसकी वजह से हमारे पास सारी बॉन्ड लेंथ्स क्या हैं, बिल्कुल बराबर हैं। सो यूँ हमने डीलोकलाइजेशन को एक्सप्लेन किया है रेजोनेंस के मेथड से, जिसके अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं जिनको हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी कंट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल फॉर्म्स के तौर पर कहते हैं। नाउ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के कुछ रूल्स हैं। सो फर्स्ट रूल है कि हमारे पास एटम्स विल नॉट चेंज देयर पोजीशंस। एटम्स do not change their original position in any resonating structure. For example, मैं एक आयन की बात करता हूँ, कार्बोक्सिलेट आयन। नाउ इस आयन का स्ट्रक्चर नंबर 1 है जिसमें इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और इसका एक और स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर बी। लेकिन अगर आप इन दोनों में एटम्स की पोजीशन देखें तो एटम्स की पोजीशन सेम होगी। रेजोनेंस का सेकंड रूल है कि चार्जेस विल बी सेम इन बोथ स्ट्रक्चर्स। 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स अगर हम एक मॉलिक्यूल के लिए बनाते हैं तो उनके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है दैट विल ऑलवेज बी सेम। फॉर एग्जांपल, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ कार्बोनाइल ग्रुप का, लाइक दिस। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर नंबर ए फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। नाउ कीप इन माइंड कि इस स्ट्रक्चर में कहीं पर कोई चार्ज नहीं है, सो ओवरऑल चार्ज इज़ 0। नाउ इस कार्बोनाइल ग्रुप का मैं स्ट्रक्चर नंबर बी बनाता हूँ, तो इस स्ट्रक्चर नंबर बी में कार्बन पॉजिटिव है जबकि ऑक्सीजन नेगेटिव है और इनके दरमियान डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है। इसकी जगह पॉजिटिव नेगेटिव ने ले ली है, यानी आयनिक बॉन्ड बन गया है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल चार्ज देखूं तो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस स्ट्रक्चर में भी ओवरऑल चार्ज 0 होगा। Now the third important rule while following resonance is that number of unpaired electrons will be same in both the structures. So number of unpaired electrons is same. So मैं एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ ईथीन का। So this is a molecule of ethene. अब इसके साथ में एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ ईथीन के लिए,
अब इस स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, जबकि इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं, इसमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। तो ये एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम। सो दीज आर दी 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स जिनको हम फॉलो करते हैं वाइल वी आर स्टडीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। इसके अलावा हमारे पास एटम्स का लीविस के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना मस्ट है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना मस्ट है। इसके अलावा सारे एटम्स जो रेजोनेंस शो करते हैं उनमें एटम्स का एक सेम प्लेन में होना लाजमी है। अगर एटम्स आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं तो वो रेजोनेंस शो नहीं करेंगे, बट दोज थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। Now let's move towards conjugation.